नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते के तनातनी के बीच में हिंदुओं पर हमले हर दिन हो रहे हैं। हिंदुओं की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, ये दुनिया को दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां पे उनकी स्थिति को लेकर सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं। चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत में शरण लिए हुए हैं, वो भी चिंता जाहिर करने के साथ साथ ये कह रही हैं कि यूनुस सरकार के शह पर ही हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। बीते दिनों उस्मान हादी की मौत और उसके बाद इश्निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की हत्या, इसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर हमने उत्पात देखा, आगजनी देखी और उसके बाद भारत विरोधी बयान एक के बाद एक आने शुरू हो गए और वो सिलसिला थम नहीं रहा है। वैसे अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि इसमें भारत सरकार को, केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। इसलिए दखल देना होगा क्योंकि भारत हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का देश, इकलौता देश भारत ही है और दुनिया भर के हिंदुओं से वो अपील कर रहे हैं कि जहां जहां पे भी हिंदू हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बीच बंगाल की सरकार को भी उन्होंने आगाह किया और गुहार भी लगाई कि हिंदुओं के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश के हिंदुओं की परिस्थिति आपको समझनी है तो वहां के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसको आप बारीकी से सुन सकते हैं। वहां के अखबार जो कह रहे हैं या भारतीय मीडिया जो दावा कर रही है उस पर भी आप नजर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में फिलहाल जो विपरीत हालात हैं उसमें हिंदू कहाँ खड़े हैं। कुछ हिंदुओं के बयान ऐसे भी सामने आए वहां से जिसमें उनका दावा ये है कि अगर उनके हाथों में कलावा है, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, मौली जिसको कहते हैं, अगर उनके हाथों में बंधा हुआ है तो उस आधार पर उन्हें विदेशी एजेंट करार दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये तो विदेशी लोग हैं। मतलब ये हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन एक वक्त में याद कीजिए कि भारत और बांग्लादेश में क्या मैत्री संबंध था। लेकिन उस वक्त शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और तब बहुत प्रगाढ़ रिश्ते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात बहुत बिगड़ गए हैं और बांग्लादेश भारत को इसलिए टेढ़ी नजर से देख रहा है क्योंकि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि भारत हर हाल में प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो जाए शेख हसीना को लेकर। वो शेख हसीना जिन्हें बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत शरण दिए हुए है और भारत लगातार अपने रुख पर कायम है। लेकिन इस बीच एक एक करके जरा मैं आपको बताने जा रही हूं कि बांग्लादेश की मीडिया भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर क्या स्टेटमेंट दे रही है, वहां के अखबारों में क्या छप रहा है, वहां के जो सोशल साइट्स हैं उस पे क्या कुछ छप रहा है। डेली स्टार क्या लिखता है, बांग्लादेश में डेली स्टार लिखता है कि 5 अगस्त को हुए राजनीतिक बदलाव के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और उसके बाद से ये रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। अभी हालिया स्थिति क्या हुई है, बांग्लादेश के भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आईवीएसी ने चटगांव स्थित वीजा केंद्र को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। मतलब ये छिपी हुई बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि दोनों देशों के रिश्ते में बहुत ज्यादा तलखी आ गई है, बल्कि ऐसा हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। बीते हफ्ते की शुरुआत में सुरक्षा चिंता के कारण ढाका का खुलना और राजशाही में आईवीसी की एक दिन के लिए आंशिक रूप से बंद कर दिया गया और ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई जगहों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और धरना प्रदर्शन बहुत उग्र है, आगजनी हो रही है। डेली स्टार लिखता है कि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में ढाका और नई दिल्ली के विरोधाभासी बयान जारी किए गए और इससे भी तलखियां और भी ज्यादा बढ़ गई। मानव जमीन एक अखबार है बांग्लादेश का, वो क्या कहता है वो बताती हूँ। दिल्ली ने बांग्लादेश हाई कमीशन को मिल रही धमकियों से इनकार किया है, लेकिन दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आगे अखबार लिखता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों की हालिया घटनाओं ने स्थिति को और भी संजीदा बना दिया है। एक समूह ने दिल्ली के सुरक्षित राजनयिक क्षेत्र में बांग्लादेश हाउस के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। मतलब ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं चल रहा है विरोध प्रदर्शन, वो दिल्ली में इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। हिंदुओं के साथ ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां पे बर्बरतापूर्ण सलूक हो रहा है और इसके पीछे राजनीति है और ये आपको मालूम है अच्छे से, क्योंकि मैं आपके सामने बार बार वीडियो के जरिए दोहराती रही हूं कि बांग्लादेश में नाराजगी भारत को लेकर किस बात को लेकर है, क्योंकि शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भारत में शरण ली हुई है और यहाँ की सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें शरण दिया हुआ है। बांग्लादेश में
ये हालात है कि वो लोग चाहते हैं कि हर हाल में क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है तो वो बांग्लादेश आ जाए और इसको लेकर बार बार विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन भारत सरकार इसके लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। वो उसका कहना है कि शरणार्थी के तौर पर है यहाँ पे शेख हसीना, उनके साथ कुछ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जाएगा। लेकिन ढाका ट्रिब्यून क्या कहता है इस पूरे हालात पर, उसके पक्ष को हम सुनते हैं। ढाका ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को बाहर हुए प्रदर्शन के संबंध में भारत के स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया है। ये बांग्लादेश का अंग्रेजी अखबार है ढाका ट्रिब्यून। ढाका ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे भ्रामक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनों, धमकियों, परस्पर विरोधी बयानों, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और राजनयिक सुरक्षा को खतरे के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब उसका कहना यह है कि जितनी ज्यादा बयानबाजी हो रही है उतना वहां पे माहौल खराब हो रहा है। ढाका ट्रिब्यून ने आगे लिखा कि विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि बांग्लादेश ने एक युवक की हत्या के संबंध में संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि देश की अंतर सामुदायिक स्थिति अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बेहतर है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक साझा क्षेत्रीय जिम्मेदारी है। ये अखबार का। अब द डेली ऑब्जर्वर ने लिखा है कि रूस ने बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले घरेलू स्तर और भारत के साथ तनाव कम करने की अपील की है। रूस का यहाँ पे दखल है क्योंकि रूस वो देश है जिससे भारत के बहुत बेहतर संबंध है और जब रूस यूक्रेन के हालात बहुत खराब थे तब भारत ने बार बार हस्तक्षेप किया और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने की अपील की। अब रूस दखल दे रहा है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में तनातनी की स्थिति है तो ऐसा नहीं कि इससे युद्ध के हालात नहीं बनेंगे दोनों देशों में, दोनों में बहुत फर्क है। माहौल इसलिए खराब है क्योंकि जो वहां पे हिंदू हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो परेशान हो रहे हैं और उनके साथ हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिसके बाद से भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े या दूसरे देशों से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है। जैसा कि मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर शुरुआती वक्त में ही मैंने आपके सामने रखा था पॉइंट कि मोहन भागवत ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को भी दखल देने की जरूरत है क्योंकि भारत इकलौता देश है जो हिंदुओं का देश है और इसके अलावा कहीं भी इतनी संख्या में हिंदुओं की बहुलता नहीं है। इसलिए दुनिया भर के हिंदू भी बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए आवाज उठाएं और इसके अलावा भारत सरकार भी दखल दे। तो दुनिया के अखबार या फिर बांग्लादेश के अखबार क्या सोचते हैं और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर क्या स्टैंड है, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही थी। आप अगर देश और दुनिया की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं और खासकर अभी जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं उस पर अगर आपकी नजर है और वहां की खबरें आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर और हिंदुओं की जो स्थिति वहां पे बनी हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं। उस्मान हादी की मौत हो या फिर उसके बाद एक हिंदू युवक को इश्क-निंदा के आरोप में मारा जाना हो, इस पर आपका क्या पक्ष है आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि आप अलग अलग देशों के रहने वाले लोग भी इस चैनल को जरूर देखते हैं। तो आपका पक्ष मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके आधार पर मैं भी एक राय बना पाती हूँ कि देश दुनिया के लोग क्या सोचते हैं और अगले वीडियो में मैं उसका जिक्र करती हूँ। फिलहाल मेरे चैनल पे मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए और इस खबर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ यानी रीमा प्रसाद चैनल के साथ साथ आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं।